Hello, Assalamu alaikum. My name is Abdurrahman from iDrafts. Today we are starting a new series where we will build a RESTful APIs using Cloud Functions Firebase. इस सीरीज़ में हम प्रॉपर एक CRUD क्रिएट करेंगे जिसमें हम यूज़र की इंफॉर्मेशन स्टोर करेंगे, उसका नेम, उसका मोबाइल नंबर, उसका एड्रेस यूजिंग दीज CRUD ऑपरेशंस. हम इसमें डेटा को स्टोर करवाएंगे, डेटा को गेट करेंगे, फिर उसी डेटा को हम अपडेट करवाएंगे और देन हम डिलीट की फंक्शनैलिटी परफॉर्म करेंगे यूजिंग फायरबेस क्लाउड फंक्शंस. इसके लिए हम जो टूल्स यूज़ करेंगे वो फॉर कनेक्टिविटी बैकएंड कनेक्टिविटी वी विल बी यूजिंग Node.js और ऐप क्रिएशन के लिए हम यूज़ करेंगे एक्सप्रेस, और डेटा स्टोर करवाने के लिए हम गूगल क्लाउड फंक्शन यूज़ करेंगे और गूगल फायरबेस डेटाबेस यूज़ करेंगे जहाँ हमने एक्चुअली डेटा स्टोर करवाना है. ओके, so if you have created an account, you have to click on this Code Console button. In this console you will see all your projects, all your Firebase project. इसमें आप whenever you have to create a project, आप क्लिक करोगे add project के बटन पे and give your project a name. For example, I'm making this project just for tutorial, so YouTube Firebase CRUD. Okay, continue. So we don't need Google Analytics, so मैं इसको disable कर दूँगा. I'm not gonna enable Google Analytics for this project. So ये थोड़ा सा टाइम लेगा while creating an application, while creating an Firebase project, not an application. We will create application later, but not now. So हमारा Firebase project create हो गया है. Just click on continue. जैसे आप continue के ऊपर क्लिक करेंगे तो वो Firebase की properties पे आपको ले जाएगा. Now you have to click on this setting icon close to project overview, then click on project setting, then scroll down and you have to create your app. In your app sections, click on this web icon. ये कुछ टैग सा बना होगा, ठीक है, HTML टैग बना होगा. This is for Android, Flutter something. This is for iOS. This is for web. So click on this this icon to create an application. So I'm gonna give this application a particular name. So this will be web. So Firebase web app. मैं होस्टिंग सेटअप नहीं करने वाला, मैं जस्ट एक एप्लीकेशन क्रिएट करूँगा ताकि मुझे ना इसकी SDK मिल जाए. दैट आई विल लिंक विद प्रोजेक्ट और क्लिक ऑन रजिस्टर. सो मैंने अपनी ऐप रजिस्टर कर दी है. देन नाउ आई हैव द SDKs और NPM लिंक्स जो मैं यूज़ करूँगा अपनी फायरबेस को सेटअप करने के लिए, ठीक है. तो क्लिक कंटिन्यू टू कंसोल और मेरे पास ये इन्फॉर्मेशन आ गई है. नाउ वी हैव टू क्रिएट अ डेटाबेस. सो उसके लिए हम जाएंगे फायरस्टोर डेटाबेस में और हम अपनी एप्लीकेशन के लिए डेटाबेस सेटअप करेंगे. सो क्लिक ऑन क्रिएट डेटाबेस. तो अभी हम प्रोडक्शन सेटअप नहीं करते, सो हम टेस्ट मोड पे बनाएंगे अपने लिए फायरबेस डेटाबेस. सो स्टार्ट इन टेस्ट मोड पे सेलेक्ट करने के बाद नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करना है, ठीक है. उसके बाद आपने नियरेस्ट सर्वर चूज़ करना है. नॉर्मली मैं इसी को लेकर चलूँगा, बट जो भी आपके रीजन के नियरेस्ट सर्वर होगा, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग आप लोगों ने वो सर्वर सेलेक्ट करके इनेबल कर देना है. जैसे ही आप इनेबल करेंगे तो इट विल टेक अ लिटिल टाइम और उसके बाद आपकी नॉन SQL डेटाबेस फायरबेस की क्रिएट हो जाएगी. अच्छा, हमें वेब ऐप क्रिएट करने के लिए कुछ बेसिक चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है. तो उनमें से एक, अच्छा, हमारी जो है वो डेटाबेस
क्रिएट हो गई है क्लाउड फायर स्टोर की, नॉन एसक्यूएल डेटाबेस क्रिएट हो गया। अब हम इसकी तरफ फर्दर बाद में आते हैं। और हमने सबसे पहले करना क्या है, अब हमने करना ये है कि आपने सबसे पहले कर लेना है Node.js को इंस्टॉल, क्योंकि हम एप्लीकेशन बनाने के लिए नोड को यूज़ करेंगे, ठीक है। और आप लोगों ने इंस्टॉल कर लेना है पोस्टमैन को, ठीक है। आप सिंपली postman.com के ऊपर जाएं और सिंपली अपने ऑपरेटिंग सिस्टम की अकॉर्डिंग पोस्टमैन को डाउनलोड कर लें, बिकॉज हम जो अपनी APIs हैं उसको टेस्ट करेंगे अपने पोस्टमैन के ऊपर लोकल सर्वर पे। हम लोकल सर्वर जो हम फायरबेस का क्रिएट करेंगे उसको हम टेस्ट करेंगे अपने पोस्टमैन के ऊपर। सो ये दोनों सॉफ्टवेयर आप लोग इंस्टॉल कर लो। फर्दर हम अपनी वीडियोस मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करूँगा कि हम इसको कैसे यूज़ कर सकते हैं। मैंने चूँकि ऑलरेडी इंस्टॉल किया हुआ है तो मुझे उसकी ज़रूरत नहीं है। तो वापस चलते हैं अपने प्रोजेक्ट की सेटिंग में, और हमने जो ऐप क्रिएट की थी इसमें सबसे पहले हमने आप लोगों ने क्या करना है, फायरबेस को इंस्टॉल कर लेना है। और मैंने फायरबेस बस आपने सेम कमांड यहाँ से कॉपी करनी है, और कॉपी करने के बाद यहाँ पेस्ट कर देनी है। मैं इंस्टॉल नहीं करूँगा क्योंकि मेरे पास फायरबेस ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है। आप लोगों ने सबसे पहले फायरबेस को इंस्टॉल कर लेना है। फायरबेस इंस्टॉल करने के बाद आपने फायरबेस में लॉगिन कर लेना है, ठीक है। आप फायरबेस लॉगिन पे टाइप करोगे तो वो आपसे पूछेगा कि अलाउ फायरबेस टू कलेक्ट CLI यूजिंग एरर रिपोर्टिंग इंफॉर्मेशन, हम बोलेंगे यस। तो उसके बाद आपने वो अपना अकाउंट चूज करना है जो अकाउंट आपने लिंक किया हुआ है अपना फायरबेस के साथ। तो मैंने अपना एग्जैक्ट सेम अकाउंट लिंक किया हुआ है, मैं अलाउ कर दूंगा फायरबेस को। सो क्लिक ऑन अलाउ। अच्छा, ये फायरबेस CLI लॉगिन हो गया सक्सेसफुली। तो मैं वापस जाऊंगा अपने, तो मेरा जो फायरबेस है वो इंस्टॉल हो गया है, ठीक है। देन हमें क्या करना है कि हमने फायरबेस इनिट करना है। इनिट करने के बाद अब आपसे पूछेगा कि आर यू रेडी टू प्रोसीड, यस आई एम डन रेडी। और उसके बाद आपने नीचे सेलेक्ट कर लेना है फंक्शंस को, बिकॉज वी आर यूजिंग क्लाउड फंक्शंस, तो हम फंक्शंस को इंस्टॉल कर लेंगे। कॉन्फ़िगर क्लाउड फंक्शंस डायरेक्टरी एंड इट्स फाइल, space, press space to select and enter. Then you have to select existing project because we have already created a Firebase project. Click on existing. So आपकी डायरेक्टरी में जितने भी Firebase के प्रोजेक्ट्स होंगे वो आपको डिस्प्ले कर देगा। तो then you have to select the most recent project you have created. So मैंने क्रिएट किया था YouTube Firebase CRUD, तो मैं उसको सेलेक्ट कर लूँगा। तो अब बेसिकली क्या करेगा कि फायरबेस जो है वो मेरे पास बैकएंड की डायरेक्टरी सारी क्रिएट करना शुरू कर देगा फायरबेस क्लाउड फंक्शंस की। तो जो लैंग्वेज हम यूज़ करेंगे वो है ये जावास्क्रिप्ट, ओके। और हमने इंस्टेंट को भी इंस्टॉल कर लेना है, ठीक है। और यू वांट टू इंस्टॉल डिपेंडेंसीज विद npm नाउ, ठीक है, यस। अभी फायरबेस अपनी बेसिक्स सारी की सारी डिपेंडेंसीज को भी इंस्टॉल करेगा, सो थोड़ा सा टाइम लेगा। तो मैं आपको रिजॉइन करता हूँ जब ये डिपेंडेंसीज इंस्टॉल हो जाएंगी। ओके, मेरी सारी की सारी डिपेंडेंसीज इंस्टॉल हो गई हैं। अब मेरे पास ये फोल्डर स्ट्रक्चर आ गया जिसमें एक फंक्शन का फोल्डर है जिसमें तमाम नोड मॉड्यूल्स हैं और उसमें इंडेक्स की फाइल। हम जाएंगे इंडेक्स की फाइल में और वी गोना रिमूव ऑल दिस कमेंट। यहाँ पर हमारे पास एक फंक्शन ऑलरेडी क्रिएटेड है। अच्छा, अब हमने कुछ डिपेंडेंसीज अपने पास इंस्टॉल करनी है जो हमें बैकएंड ऐप क्रिएट करने के लिए अब हमें कुछ डिपेंडेंसीज इंस्टॉल करनी है जिनकी हमें ज़रूरत पड़ेगी अपनी बैकएंड ऐप इंस्टॉल करने के लिए, ठीक है। एक्सप्रेस ऐप इंस्टॉल करने के लिए, अब एक्सप्रेस ऐप इंस्टॉल करने के लिए यूज़ करने के लिए हमें सबसे पहले एक्सप्रेस की डिपेंडेंसी इंस्टॉल करनी पड़ेंगी।
So we're gonna type Control C, then npm I express. Okay, express इंस्टॉल हो गया है. then npm I नेक्स्ट डिपेंडेंसी जो हमें ज़रूरत है वो है कोर्स की. ठीक है, तो npm कोर्स भी इंस्टॉल हो गया है. बेहतरीन. ओके, नाउ अभी हमें अपनी एप्लीकेशन के लिए क्या क्या रिक्वायर्ड है. डिपेंडेंसीज हमारी इंस्टॉल हो गई हैं, फायरबेस हमारा इंस्टॉल हो गया. तो फायरबेस फंक्शंस को मैंने रिक्वायर कर लिया. नाउ मुझे रिक्वायर करना है अपनी एक्सप्रेस को. ठीक है, लेकिन उससे पहले मैं अपने फायरबेस एडमिन को रिक्वायर कर लेता हूँ. तो कॉन्स्ट एडमिन, मेरा जो एडमिन होगा वो होगा फायरबेस. तो रिक्वायर फायरबेस एडमिन. देन मुझे जो रिक्वायर है वो है एक्सप्रेस. तो रिक्वायर एक्सप्रेस, और मुझे रिक्वायर है कोर्स. तो कॉन्स्ट कोर्स इक्वल टू रिक्वायर कोर्स. ठीक है, इट्स लाइक वी आर इंपोर्टिंग दीज डिपेंडेंसीज. अच्छा, नाउ अभी हमने क्या करना है कि हम एक एक्सप्रेस की ऐप क्रिएट करेंगे. सो ऐप क्रिएट करने के लिए कॉन्स्ट ऐप, we will be creating this app using express. so express, और इसको हमने लिंक कर देना है कोर्स के साथ. so app dot use course origin true, और this will be an object. मेरी ऐप क्रिएट हो गई है. ठीक है, अभी हम एक टेस्ट एपीआई क्रिएट करेंगे. सो दिस विल बी आवर टेस्ट एपीआई. टेस्ट एपीआई हम नॉर्मली गेट की एपीआई यूज करेंगे. सो हम ऐप के साथ लिंक करेंगे अपनी गेट की एपीआई. सो ऐप डॉट गेट. नेक्स्ट हमारा root will be hello world, for example. Yeah, it's gonna be test. Our second parameter will be a request, our callback function. So it will be arrow function inside parentheses. और उसमें जो चीज़ हम गेट कर रहे होंगे, वन विल बी रिक्वेस्ट और अदर विल बी द रिस्पॉन्स. और जैसे ही ये ऐप, ये राउट एक्सेस होगा तो क्लाइंट की तरफ से हमेशा कुछ ना कुछ रिक्वेस्ट हो रहा होगा. ठीक है, उस रिक्वेस्ट की बेस पे कुछ ना कुछ हमारी एपीआई को रिस्पॉन्स करना पड़ेगा. ठीक है, सो हम रिटर्न कर देते हैं रिस्पॉन्स जब भी ये एपीआई एक्सेस हो. So response res dot status, it will be 200, success status will be 200 dot send, और return में क्या करवाता हूँ, hello world. ठीक है, let's test this API. So before testing this API, we have to run our localhost server. So inside a function we have package.json. so to start a function we have to use this serve command. so first मैं अपने इस function वाले folder के अंदर जाऊंगा. so ls, okay, so cd functions, I'm inside the functions folder, और इस function के अंदर I'm gonna use npm, I'm gonna use npm run serve. सो मेरा सर्वर रन हो गया है. ठीक है, बट वो मुझे मेरा लोकल सर्वर डिस्प्ले नहीं कर रहा.
क्यों? बिकॉज मैंने ऐप तो क्रिएट कर लिया है इनसाइड index.js। आई हैव क्रिएटेड एन ऐप तो क्रिएट कर लिया है, बस उस ऐप को मैंने एक्सपोर्ट नहीं किया। सो फर्स्ट वी हैव टू एक्सपोर्ट दिस ऐप। So for exporting this app, export dot app is equal to functions dot https dot on request जो हमारी ऐप है। So it will be exports not export, ठीक है। और देन अगेन हम अपनी सर्वर की कमांड दोबारा से रन करेंगे जो है npm run serve। सो ये हमारे फंक्शन है, ये हमारा रीजन है जो हमने सेलेक्ट किया था, ठीक है। और उस रीजन के अकॉर्डिंग उसने मुझे एक https लोकल सर्वर लोकल होस्ट का उसने मुझे लिंक क्रिएट कर दिया, ठीक है। अब ये लोकल होस्ट सर्वर का जो लिंक है उसको मैं एक्सेस करूंगा अपने ब्राउज़र के अंदर। सो ये /name of the API, क्योंकि अब मेरा सर्वर लोकल होस्ट का सर्वर चल रहा है, देन जस्ट मैं अपनी API का नाम टाइप करूंगा आफ्टर दिस लोकल होस्ट सर्वर। मैं एंटर प्रेस करूंगा तो हमारी API सही से काम कर रही है। सबसे पहले हमने क्या करना है कि हमने अपनी DB को लिंक करना है। सो हम जाएंगे अपने फायरस्टोर के डेटाबेस के अंदर। नहीं, हम जाएंगे अपनी प्रोजेक्ट की सेटिंग में यूजर्स और परमिशंस के अंदर। यहाँ पर you have to select this service account, click on service account और यहाँ पर हमने बेसिकली अपनी फायरबेस एडमिन की SDK को कॉपी कर लेना, ठीक है। हम यहाँ से अपनी एक प्राइवेट की जनरेट करेंगे और उस प्राइवेट की को हमने स्टोर कराना है अपनी एप्लीकेशन के अंदर, ठीक है। सो क्लिक ऑन दिस जनरेट न्यू प्राइवेट की। मेक श्योर कि ये प्राइवेट की सिर्फ आपके पास ही हो, आप किसी के साथ शेयर नहीं करोगे, बिकॉज इसमें आपकी फायरबेस की प्रोजेक्ट की सारी इंफॉर्मेशन होगी इंक्लूडिंग योर डेटाबेस। सो मैं इसको डाउनलोड कर लेता हूँ और इसको मैं और इसमें है क्या, मैं इसको ड्रैग करके अपनी एप्लीकेशन में अपने फंक्शंस के अंदर मैं इसको ऐड कर दूंगा, ठीक है। सो मैं अपने नोड मॉड्यूल्स को बंद कर दूंगा और यहाँ पर फंक्शन के अंदर मेरी ये फायरबेस आ गई है। तो ये डमी प्रोजेक्ट है, इसलिए मैं आपके साथ ये इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहा हूँ, ठीक है। हो सकता है इस ट्यूटोरियल के बाद मैं इसको अपने से डेटाबेस को रिमूव कर दूँ, तो इट्स यूजलेस क्या अगर मैं आपके साथ ये इन्फॉर्मेशन शेयर भी कर सकता हूँ तो कोई इशू नहीं है। तो यहाँ पर मैं अब इसमें बेसिक सारी इन्फॉर्मेशन आ रही है, मैं इसको रीनेम कर देता हूँ क्योंकि मेरी की है, तो मैं इसको करता हूँ key.json। वापस चलते हैं index.js के अंदर और की हमने यहाँ से जनरेट करने के बाद यहाँ पर जो Node.js ये जो SDK है मेरे पास, इसको हमने कर लेना है कॉपी, ठीक है। इसको कॉपी करने के बाद हम जाएंगे अपने index.js में, यहाँ ऐप से पहले जहाँ पर हमने ऐप क्रिएट की थी इसके ऊपर हमने वो इन्फॉर्मेशन पेस्ट कर देनी। क्या है कि हमने यहाँ पर इंपोर्ट किया है अपने एडमिन को, स्पेस ख़त्म कर देता हूँ, और यहाँ पर हमने सर्विस अकाउंट को लिंक किया है, ठीक है। अब सर्विस अकाउंट में जो हमें रिक्वायर है वो है पाथ, जहाँ पर हमारी सर्विस की पड़ी हुई है। तो सेम हमने फंक्शन के अंदर अपनी सर्विस की रखी हुई है, तो हम यहाँ पर इसको कर देंगे ./key.json और नीचे हमारे एडमिन की क्रेडेंशियल्स भी हो गए। अब इतना काम हमारा हो गया। अब हमने क्या करना है कि Node.js में अपनी एप्लीकेशन के अंदर हमने अपने एनवायरनमेंट वेरिएबल को कॉन्फ़िगर करना है। अब उसको मैं कैसे कॉन्फ़िगर करूँगा, उसके लिए आपने एक तो होता है कि आप env फाइल क्रिएट कर लो, तो रिसेंटली हम env फाइल क्रिएट नहीं कर रहे, तो आपने क्या करना है, आपने टाइप करना है env
मैं ये कमांड आप लोगों के साथ शेयर कर देता हूँ, ठीक है। और इसमें जो सर्विस, इसमें क्या है, गूगल एप्लीकेशन क्रेडेंशियल्स हैं, और हमारे गूगल एप्लीकेशन क्रेडेंशियल्स कहाँ पर हैं, वो key.json के अंदर है। तो यहाँ पर मैं इसको बता देता हूँ कि अभी ये फंक्शंस के अंदर है, तो फंक्शंस के अंदर key.json में, तो हम इसको कर देंगे रीनेम key.json, जो हमारी की है, और इसको कर लेंगे कॉन्फ़िगर। अब ये इन्वायरमेंट वेरिएबल मेरा जो है, सॉरी env जो है गूगल एप्लीकेशन क्रेडेंशियल्स हमारी एप्लीकेशन के, वो सेट हो। इन केस अगर काम ना करें तो आप लोग ना env अपना सेट कर लेना गूगल एप्लीकेशन के क्रेडेंशियल्स के साथ, तो आपका ये काम कर जाएगा। इन केस अगर काम ना करे आपकी API से, आपकी डेटाबेस काम ना करे। सो ये हमने अपने गूगल डेटाबेस को, अपनी मेन डेटाबेस को, गूगल का जो प्रोजेक्ट है उसको अपनी एप्लीकेशन के साथ लिंक कर लिया। अब हम यहाँ पर अपने बेसिक CRUD ऑपरेशन डिफाइन करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला जो CRUD ऑपरेशन होगा जो हम करेंगे, हमने जो CRUD ऑपरेशन बेसिकली परफॉर्म करने हैं, CRUD, तो यहाँ पर हम अपना CRUD करेंगे। पहला जो CRUD ऑपरेशन होगा वो हमारा होगा क्रिएट का, जिसमें हम एक API क्रिएट करेंगे जो डेटा जो है वो हमारी डेटाबेस के अंदर स्टोर करेगी। सेकंड हमारे पास जो CRUD ऑपरेशन होगा वो होगा रीड और रीड ऑल। मीन्स के जो भी हमारे डेटाबेस में इंफॉर्मेशन होगी वो हमने स्पेसिफिकली रीड करनी है, ये API के थ्रू वो डेटा गेट करके लाना। और हमारे पास होगी अपडेट एंड डिलीट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम अपनी क्रिएट की एप्लीकेशन क्रिएट करते हैं, सॉरी क्रिएट की API क्रिएट करते हैं। तो वो करने के लिए हम अपनी ऐप का यूज़ करेंगे, app.create, app.post, हमारी पोस्ट की API होगी। और पोस्ट की API में सबसे पहले हम अपना राउट क्रिएट करेंगे, अपनी API का राउट क्रिएट करेंगे API/create। और क्रिएट करने के बाद हम जो है एक कॉल बैक फंक्शन ले लेंगे, और कॉल बैक फंक्शन में हमारे पास होगी एक रिक्वेस्ट और उसके रेलेवेंट कुछ रिस्पॉन्स होगा, ठीक है। और ये जो है हमारी async, ये जो फंक्शन होगा वो हमारा async फंक्शन होगा। और async फंक्शन होगा मीन्स हमारी जितनी भी क्यूरीज होंगी तो उसको हम अवेट के साथ यूज़ करेंगे। सो इनसाइड माई API, तो मैं एक एक्सेप्शन हैंडलिंग, एक एक्सेप्शन ट्राई कैच को यूज़ करूँगा। ओके, इनसाइड माई API, ओके। अब क्यूरी लिखने से पहले मैं एक एक्सेप्शन क्रिएट कर लेता हूँ, तो उसके लिए मैं यूज़ करूँगा ट्राई, ठीक है। और ट्राई में मेरे पास होगी मेरी क्यूरी, जिसमें मेन क्यूरी लिखूँगा। लेकिन केस अगर मेरी क्यूरी में कुछ एरर आता है तो कैच के थ्रू हम वो एरर कैच कर लेंगे। और उस एरर को मैं क्या कर लूँगा, console.log कर दूँगा, console.log है। और ये एरर इस वजह से आ रहा है क्योंकि मैंने कॉल बैक फंक्शन का एरर नहीं लिया है, ठीक है। अच्छा, इसके अंदर हम अपनी मेजर क्यूरी लिखते हैं जो होगी अवेट कॉल के साथ। सो अवेट, अच्छा, अब हमने अपनी एप्लीकेशन तो क्रिएट कर ली, बट हमने अपनी DB क्रिएट नहीं की। तो DB क्रिएट करने के लिए हम यहाँ अपनी ऐप से ऊपर यहाँ पर और अपने जो क्रेडेंशियल्स हमने सेट किए हैं उससे नीचे हम एक वेरिएबल बनाएंगे कॉन्स्टेंट DB का, जिसमें हम admin.firestore को लिंक करेंगे, ठीक है। एडमिन के फायरस्टोर, अब एडमिन क्या है, एडमिन हमारी डेटाबेस है, ठीक है। ये देखो फायरबेस का एडमिन, और इस एडमिन की जो फायरस्टोर है उसको हमने लिंक कर दिया DB के साथ। सो अवेट कॉल में DB में हमने
क्या करना है, एक कलेक्शन क्रिएट करनी है, ठीक है। अब कलेक्शन का नाम होगा, हमने बेसिकली क्या यूज़र इन्फो स्टोर करवाना है, ठीक है। तो डीबी के अंदर हमारे पास एक कलेक्शन होगी और उस कलेक्शन का नाम हम दे देते हैं यूज़र इन्फो, और इसमें मेरे पास एक डॉक्यूमेंट होगी जिसमें मैं रैंडम आईडी जनरेट करवा रहा हूँ। तो रैंडम आईडीज जो मेरे पास आ रही होंगी वो मैं करंट डेट की बेसिस पे ले रहा हूँ, ठीक है। तो मैं इसको कर देता हूँ $, और मैं डेट के लिए डेट का फंक्शन यूज़ करूँगा। सो डेट डॉट नाउ, आज की जो डेट है वो एज अ मेरी आईडी हो जाएगी, और इसमें मैं क्रिएट का फंक्शन यूज़ करूँगा जिसमें मैं अपने वेरिएबल्स डिक्लेयर करूँगा, ठीक है। और इसमें सबसे पहले मेरे पास आ जाएगा आईडी जो होगी मेरी डेट डॉट नाउ का फंक्शन। उसके बाद मेरे पास आ जाएगा नेम, जो मैं कहाँ से लूँगा, रिक्वेस्ट डॉट बॉडी डॉट नेम। उसके बाद मेरे पास आ जाएगा मोबाइल नंबर, जो मेरे पास आएगा रिक्वेस्ट डॉट बॉडी डॉट मोबाइल से, और उसके बाद आ जाएगा मेरे पास एड्रेस, जो कहाँ से आएगा, रिक्वेस्ट डॉट बॉडी डॉट एड्रेस। ओके, जब हमारे पास ये डेटा हमने स्टोर करवाना है, उसके बाद हमने यूज़र को कुछ रिस्पॉन्स सेंड करना है, मीन्स कि हमने क्यूरी रन की और उस क्यूरी के थ्रू क्या हुआ कि डेटाबेस में हमारा डेटा स्टोर हो गया, ठीक है। जब डेटा स्टोर हो गया तब हमने रिटर्न में यूज़र को एक स्टेटस सेंड कर देना है सक्सेस का, मेरा रिस्पॉन्स सक्सेस आया है, ठीक है। और साथ ही साथ सेंड कर देना है एक ऑब्जेक्ट, और उस ऑब्जेक्ट में एक स्टेटस होगा, ठीक है, कि सक्सेस। और इसको मैं कर दूंगा स्ट्रिंग, ठीक है। मीन्स कि जब मेरा स्टेटस सक्सेस हो तो ये एक तो स्टेटस डिस्प्ले करे, ठीक है, और सेकेंड थिंग क्या हो कि एक मैसेज डिस्प्ले करे, ठीक है। तो मैसेज में क्या हो कि डेटा सेव, जब भी मैं इस एपीआई को हिट करूं अगर मेरा ये काम सही से हो जाए तो रिटर्न क्या करते, स्टेटस के सक्सेसफुली आपका डेटा स्टोर हो गया है, ठीक है। इन केस अगर ये एरर आता है, ठीक है, तो वो मुझे मैसेज में डिस्प्ले करते कि फेल्ड, स्टेटस में मुझे बता दे कि भाई आपकी एपीआई जो है वो फेल हो गई है और डेटा नॉट सेव, ताकि मुझे पता चले कि कुछ एरर आ रहा है उसमें, ठीक है। साथ ही कंसोल डॉट लॉग एरर्स मैं इसको ख़त्म कर देता हूँ, ज़रूरत नहीं है जब, क्योंकि ओके रहने देते हैं, ओके ठीक है। अच्छा, तो ये तो क्रिएट की हमारी एपीआई हो गई है रेडी। अब हम सेटअप करते हैं अपने पोस्टमैन को। तो जब भी आप पोस्टमैन को रन करें, पोस्टमैन में आप लोगों ने क्या करना है कि अपनी एक वर्क स्पेस बना लेनी है। जब आप वर्क स्पेस बना लो तो यहाँ पर आपने अपनी एक कलेक्शन क्रिएट कर लेनी है किसी भी प्रोजेक्ट के लिए। तो मैं इसको रीनेम कर देता हूँ यूट्यूब क्रड, यूट्यूब क्रड, ठीक है। इसमें मैं अपनी एक रिक्वेस्ट बना लूँगा, इस रिक्वेस्ट को मैं नाम देता हूँ क्रिएट का, क्रिएट रिक्वेस्ट। और इसमें अब हमने जो एपीआई क्रिएट किया है वो है पोस्ट की एपीआई, और इसमें अब हमने क्या करना है कि हमने अपना लोकल सर्वर रन करना है। सो npm run serve,
अच्छा, तो यहाँ पर हमारे पास एरर आ गया है कि भाई और admin dot required Firebase। वो एरर इस वजह से आया है कि हमने एडमिन दो दफ़ा डिक्लेयर कर दी। तो नीचे वाला जो एडमिन है इसको हम कर देते हैं यहाँ से रिमूव, और हम अगेन npm रन सर्व करते हैं। ओके, हमारा सर्वर बन गया है। तो हम अपना लोकल होस्ट का यूआरएल कॉपी करते हैं, एपीआई में यहाँ पेस्ट करते हैं, स्लैश जो हमने एपीआई क्रिएट की थी वो थी API स्लैश क्रिएट और हमने जाना है अपनी बॉडी में इनसाइड रॉ में हमने यहाँ पर एक जेसन क्रिएट कर लेना है। सो जेसन में हमने जेसन की बॉडी में सारे के सारे सेम वेरिएबल हमने पास कर देने हैं जो हमने यहाँ पर क्रिएट किए। तो मैं इसको कर दूंगा यहाँ पर पेस्ट, और इट विल बी इन्वर्टेड कॉमास। अभी आप जेसन में की वैल्यूज क्रिएट करेंगे तो हमारे पास जेसन में होगी। ओके, जो नेम होगा वो मेरे पास वो भी जेसन में होगा। सो माय नेम इज अब्दुल रहमान, तो मैं यहाँ पर फर्स्ट इंफॉर्मेशन अपनी ही स्टोर करवा देता हूँ, ठीक है। और यहाँ पर मैं एक रैंडम मोबाइल नंबर दे देता हूँ अपना 0314 1234123, और यहाँ पर हम एड्रेस भी दे देते हैं। सो आई एम फ्रॉम पेशावर, सो पेशावर पाकिस्तान। तो हम एक दफ़ा देख लेते हैं अपनी एपीआई को। सो पोस्ट की एपीआई हमने क्रिएट की लोकल होस्ट स्लैश ऐप, तो एपीआई स्लैश क्रिएट, और उसमें हमने रॉ बॉडी के अंदर जेसन में हमने अपना डेटा पास कर दिया। अब हमारा बैकग्राउंड में सर्वर भी रनिंग पर है। ओके, हमारी एपीआई हिट हो गई है और हमारे पास जो स्टेटस है वो सक्सेस का आ गया और मैसेज डेटा सेव का यहाँ पर डिस्प्ले हो गया। इट्स मीन कि हमारे पास ये एपीआई रन हो गई है, ठीक है, और उसने डेटाबेस में डेटा स्टोर करवा दिया। अगर हम जाते हैं अपने डेटाबेस के अंदर तो यहाँ पर अभी हमारे पास कुछ इन्फॉर्मेशन यहाँ पर डिस्प्ले नहीं होगी हो रही। तो हम सिंपली पेज को रिफ्रेश करते हैं और ये देखें यहाँ पर यूज़र इन्फो की हमारे पास कलेक्शन आ गई है और उसमें हमारे पास एक रैंडमली आईडी जनरेट हो गई है डेट के अकॉर्डिंग, और उसमें हमने जो इन्फॉर्मेशन स्टोर की थी वो यहाँ पर डिस्प्ले हो गई है। फायरबेस को ओपन कर लेते हैं सबसे पहले, और फायरबेस में इस टाइम हमारे पास सिर्फ एक ही कलेक्शन है जिसमें मेरा नेम, मोबाइल नंबर और एड्रेस स्टोर हो रहा है। ओके, तो हम क्या करते हैं कि हम कुछ और यूज़र इन्फॉर्मेशन ऐड कर देते हैं। जैसे यहाँ पर मैं ऐड कर देता हूँ जमाल की इंफॉर्मेशन, ताकि हमारे पास डेटा ज़्यादा हो। सो जमाल इज़ फ्रॉम इस्लामाबाद और आई थिंक हमारा सर्वर चल रहा है। ओके, जमाल का डेटा ऐड हो गया है। देन कमाल, एक और यूज़र ऐड कर देते हैं फ्रॉम लाहौर, और अगेन एपीआई को हिट करते हैं तो हमारे पास टोटल तीन यूज़र क्रिएट हो गए। हमने क्या करना है, इन तीन यूज़र्स का डेटा गेट करके डिस्प्ले करना है, मतलब इन तीन यूज़र्स का डेटा रीड करना है। ओके, वापस चलते हैं अपनी एप्लीकेशन के अंदर। यहाँ पर एक नई एपीआई क्रिएट करेंगे, तो हम सब टारगेट करेंगे ऐप और गेट की कॉल लगाएंगे। गेट की कॉल के अंदर हमारे पास एक होगा राउट,
/API/read और देन होगा हमारे पास एक कॉल बैक फंक्शन और उस कॉल बैक फंक्शन में हमारे पास होगी एक रिक्वेस्ट और एक होगा उसका रिस्पॉन्स। ये हमारे पास जो फंक्शन है कॉल बैक, ये एसिंक फंक्शन होगा और इसके अंदर हमारे पास एक्सेप्शन होगी ट्राई और कैच के अंदर हमारे पास इफ एरर आ रहा होगा तो हम उस एरर को टैकल करेंगे यहाँ पर। अच्छा, ट्राई के अंदर हमने अब सबसे पहले टारगेट करना है अपनी डॉक्यूमेंट को, अपनी कलेक्शन को, और क्योंकि सारी की सारी डॉक्यूमेंट हमारी उस कलेक्शन के अंदर पड़ी हुई है। तो हम यहाँ पर एक वेरिएबल बना लेते हैं कॉन्स्ट डॉक्यूमेंट का और इसमें हम क्या करते हैं db.collection को टारगेट करते हैं। मैं अपनी कलेक्शन का नाम ऊपर से कॉपी कर लेता हूँ ताकि कॉन्फ्लिक्ट्स ना आए। सिंगल कोट के अंदर, और उसके बाद मैं एक अरे बना लेता हूँ कॉन्स्ट रिस्पॉन्स की, जिसकी एम्प्टी अरे होगी, जिसके अंदर मैं अपने डॉक्यूमेंट को गेट करके स्टोर करूँगा। अच्छा, इसके बाद जब मेरे पास मेरी डॉक्यूमेंट के अंदर इंफॉर्मेशन आ जाएगी, यहाँ पर मेरे पास कलेक्शन का डेटा आ गया है, तो मैं क्या करूँगा कि इस कलेक्शन का एक स्नैपशॉट क्रिएट करूँगा, अपनी अवेट की कॉल लगा के अपनी क्यूरी लगाऊंगा। तो अवेट डॉक्यूमेंट डॉट गेट, कि डॉक्यूमेंट में जितना भी डेटा आ रहा है, ठीक है, हमारी कलेक्शन के अंदर उसको गेट करो, और गेट करने के बाद उसका एक स्नैपशॉट क्रिएट करो, स्नैपशॉट, और उस स्नैपशॉट का क्या करो कि उस स्नैपशॉट के अंदर जितनी भी डॉक्यूमेंट्स आ रही हैं उसको हम स्टोर कर देंगे एक डॉक्स के वेरिएबल के अंदर। सो snapshot.docs। उसके बाद इसी डॉक्स के ऊपर मैं फॉर लूप चलाऊंगा। सो डॉक ऑफ डॉक्स, और इसमें जो डेटा मेरे पास डॉक्स में आ रहा है उसमें टारगेट करूंगा स्पेसिफिक डॉक को, और उसमें जो भी डेटा आ रहा है वो मैं स्टोर करवा दूंगा सेलेक्टेड आइटम के ऑब्जेक्ट में। ठीक है, इस ऑब्जेक्ट में मेरे पास आईडी होगी, उस ऑब्जेक्ट का नेम होगा, उस ऑब्जेक्ट का मोबाइल नंबर होगा, और उस ऑब्जेक्ट का होगा एड्रेस। आईडी अब कहाँ से आएगी? आईडी आएगी डॉक्यूमेंट डॉट आईडी से, कॉमा नेम कहाँ से आएगा? नेम आएगा डॉक्यूमेंट डॉट डेटा डॉट नेम से, कॉमा, और इसी तरह इसको मैं कर लेता हूँ कॉपी। मोबाइल नंबर भी मेरे पास डॉक्यूमेंट डॉट मोबाइल से, और एड्रेस भी मेरे पास डॉक्यूमेंट डॉट एड्रेस से। यहाँ पर ये मुझे बता रहा है कि डॉक जो है कैन नॉट फाइंड डॉक, सो डॉक को हम कर देते हैं लेट डॉक। हाँ, तो ये स्नैपशॉट में जो डेटा मेरे पास आ गया है इस ऑब्जेक्ट को हम पुश कर देंगे अपनी अरे के अंदर। सो रिस्पॉन्स डॉट पुश, और यहाँ से जो डेटा होगा उसको हम कर देंगे रिटर्न। हमने क्या करना है अपने रिस्पॉन्स को ओके। जब हमारा रिस्पॉन्स रिटर्न हो जाएगा उसके बाद हमने क्या करना है, हमने अब अपनी एपीआई को डेटा रिटर्न कर देना है जब हमारे पास डेटा अरे में स्टोर हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं, रिटर्न
रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस जो कि होगा 200 इफ हमारा डेटा स्टोर हो जाता है तो, और क्या करते हैं इसको सेंड कर देंगे और जो रिस्पॉन्स होगा वो हम सेंड में भेज देंगे। और ऊपर से हम कैच को एज इट इज़ कॉपी कर लेते हैं और उसमें स्ट्रिंग मैसेज कर देंगे चेंज। तो यहाँ पर हम कहते हैं डेटा फेल्ड टू गेट इन केस देयर इज सम इशू। तो चलते हैं पोस्टमैन में हम यहाँ एक और रिक्वेस्ट क्रिएट कर लेते हैं गेट की, और इस रिक्वेस्ट को नेम दे देते हैं रीड कॉल, और ये गेट की है, और हम अपना सर्वर चला लेते हैं। तो npm run serve। और URL हम प्रीवियस API से ही कॉपी कर लेते हैं, और यहाँ रीड क्रिएट के बजाय हम यूज़ करते हैं रीड। तो हमारा सर्वर जब चल जाएगा तब हम API को हिट करवाएंगे। कि हमारा सर्वर चल चुका है और अब हम API को हिट करवाते हैं। सो ये देखें हमारे पास उसने तीनों की तीनों ऑब्जेक्ट्स को गेट करके यहाँ पर डिस्प्ले कर दिया। अब सो यहाँ पर मैं करता हूँ रीड स्पेसिफिक डॉक्यूमेंट। मैं इसी API को कॉपी कर लेता हूँ जो लास्ट हमने बनाई थी, और इसमें से हम ये पोर्शन रिमूव कर देते हैं इंक्लूडिंग दिस। सो अगेन हम सबसे पहले एक स्पेसिफिक कलेक्शन को टारगेट करेंगे, और पहले हम सारी कलेक्शन का डेटा गेट कर रहे थे, ठीक है। अभी हमने स्पेसिफिक कलेक्शन को टारगेट करना है, तो हमने कलेक्शन प्लस उस स्पेसिफिक डॉक्यूमेंट को टारगेट करना है। सो कॉन्स्ट डॉक्यूमेंट इज इक्वल टू db डॉट कलेक्शन। कलेक्शन जो है वो मैं यहीं से कॉपी कर लेता हूँ, डॉट डॉक्यूमेंट, उस एग्जैक्टली डॉक्यूमेंट को भी टारगेट करना है। और डॉक्यूमेंट में हम आईडी जो है वो पैरम से ले लेंगे। पैरम्स मीन्स के हम अपने URL के अंदर एक आईडी पास करेंगे जो आईडी पैरम में स्टोर होगी, और वो आईडी यहाँ पर डॉक्यूमेंट में आ जाएगी। तो जो हमारी API ये है रीड की API, तो इस API के URL में हम इनपुट में एक लेंगे वेरिएबल, फॉर एग्जांपल ID, ठीक है। वो ID में जो भी वेरिएबल आएगा वो पैरम में आ जाएगा, और वो पैरम डॉक्यूमेंट जो है वो रिक्वेस्ट के पैरम में जो ID आ रही होगी वो वहाँ से गेट कर लेगा। अच्छा, देन हमने क्या करना है कि हम एक और वेरिएबल बना लेते हैं यूज़र डॉक का, जिसमें हम वो डॉक्यूमेंट जो गेट कर रहे हैं उसको हम जो डॉक्यूमेंट है हमने डॉक्यूमेंट उसको जो गेट किया है हमने वो स्टोर कर दी, ठीक है। या हम सिंपली भी कर सकते हैं, हमें ये करने की ज़रूरत भी नहीं है, हम सिंपली डॉट गेट इसके साथ ही लगा लें। लेकिन इफ़ वी आर यूजिंग डॉट गेट विद दिस वेरिएबल तो हमें यहाँ पर फिर अवेट की कॉल लगानी पड़ेगी। सो हम एक वेरिएबल बना लेते हैं कॉन्स्ट रिस्पॉन्स का, जिसके अंदर हमने क्या करना है, रिस्पॉन्स स्टोर करवाना। तो डॉक्यूमेंट के अंदर मेरा स्टोर रिस्पॉन्स आ रहा है, तो इसके अंदर जो डेटा आ रहा है उस डेटा को गेट कर, और मैं यहाँ पर console.log भी करवा देता हूँ रिस्पॉन्स को।
ताकि मुझे पता चले कि डेटा कौन सा आ रहा है। देन उसी डेटा को मैं क्या कर दूंगा, रिटर्न कर दूंगा। तो रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस, और स्टेटस आया 200 डॉट सेंड। सेंड में हम पास कर देंगे अपना रिस्पॉन्स, ठीक है। और हिट करवाते वक्त हमें साथ इसकी आईडी भी पास करनी पड़ेगी, डॉक्यूमेंट आईडी पास करनी पड़ेगी। फॉर एग्जांपल हमें चाहिए अब्दुर्रहमान का डेटा, तो हम अब्दुर्रहमान की आईडी गेट कर लेते हैं और पोस्टमैन पे जाते हैं। पोस्टमैन में जाते हैं, एक नई रिक्वेस्ट क्रिएट कर लेते हैं। सो ऐड न्यू रिक्वेस्ट, इसको नाम देते हैं रीड स्पेसिफिक डॉक, और इसमें और साथ ही साथ हम जो है अपना सर्वर भी चला देते हैं। सो इट विल बी npm run server, ठीक है। और यहाँ पर हमारा सर्वर एक दफ़ा रन हो जाए, सो हम जो है कॉपी कर लेते हैं अपना URL प्रीवियस डॉक्यूमेंट से, प्रीवियस कॉल जो हमने क्रिएट की थी, रिक्वेस्ट जो हमने क्रिएट की थी, और इसके स्लैश हम आईडी पास कर देंगे। आईडी कौन सा, हमारा डॉक्यूमेंट का आईडी जो हम पैरम में पास करेंगे, सही है। और हम सेंड के बटन पर क्लिक करेंगे। सो लेट्स सी क्या रिस्पॉन्स आता है। रिस्पॉन्स सक्सेसफुल हो गया है, लेकिन यहाँ पर ही हमारे पास फेल्ड आ रहा है, ठीक है। बट हम यहाँ पर भी देख लेते हैं कि यहाँ पर क्या रिस्पॉन्स आया। यहाँ पर लाइन नंबर 76 पे एरर है। सो लाइन नंबर 76 पे क्या है, यूजर इन्फो डॉक डॉट रिक्वेस्ट डॉट पैरम्स, अच्छा ये पैरम्स है नॉट पैरम, ठीक है। सो अगेन इसको हिट करते हैं। काफ़ी टाइम ले रहा है। ये देखें यहाँ पर इसने डेटा स्पेसिफिक आईडी का डेटा गेट करके हमें डिस्प्ले करवा दिया, और चूँकि हमने इधर कंसोल डॉट लॉग करवाया था और उस वजह से उसने कंसोल में भी मुझे डेटा यहाँ पर डिस्प्ले करवा दिया। तो यहाँ से इसको मैं रिमूव कर देता हूँ। तो ये होगी, ये मतलब इस API के थ्रू हमने स्पेसिफिक अपनी स्पेसिफिक डॉक्यूमेंट का जो है ना डेटा फेच करके डिस्प्ले करवा दिया। अब हमने किसी स्पेसिफिक डॉक्यूमेंट के अंदर अपना जो डेटा है उसको अपडेट करना। अब अपडेट करने के लिए हमारे पास जो कॉल होगी, गेट कॉल हम रीड करने के लिए यूज़ कर रहे थे, API को क्रिएट करने के लिए हम पोस्ट कॉल यूज़ कर रहे थे, और अपडेट करने के लिए हम जो कॉल यूज़ करेंगे वो होगी अपडेट पुट की कॉल। सो उसके लिए मैं इसी को कॉपी कर लेता हूँ, इसी API को, और कॉपी करने के बाद मैं इसको पुट की कॉल लगा देता हूँ और रीड को कर देता हूँ अपडेट, ठीक है। तो चूँकि हमें किसी स्पेसिफिक आईडी को अपडेट करना होगा, ठीक है, तो इसलिए हम जो है पैरम्स भी यूज़ करेंगे। तो हम यहाँ पर वेरिएबल को रहने देते हैं। सो बाकी चीज़ें ऑलमोस्ट हमारी सेम रहेंगी। सो इसको हम कर देते हैं रिमूव। और अगर हमारी ये API फेल होती है तो डेटा फेल टू गेट के बजाय डेटा फेल टू अपडेट हम कर देते हैं, ताकि हमारे पास हमें पता चले कि हमारा डेटा फेल हो गया। अच्छा, अब हम अपनी क्वेरी टाइप करना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम अपनी एक डॉक्यूमेंट क्रिएट कर लेते हैं। सो कॉन्स्ट डॉक्यूमेंट, जिस पे हमारी अवेट की कॉल होगी, उसमें हम टारगेट करेंगे अपनी db.collection को, जिसमें हमारी कलेक्शन थी यूज़र इन्फो के नाम से।
उसके अंदर हमने टारगेट करना था अपनी डॉक्यूमेंट को, और जो डॉक्यूमेंट के अंदर हमारे पास जो डॉक्यूमेंट आईडी आ रही होगी वो आ रही होगी पैरम से। सो पैरम्स डॉट आईडी और अपडेट का फंक्शन हम यहाँ पर कॉल करेंगे। अब अपडेट के फंक्शन के अंदर हमारे पास ऑब्जेक्ट होगा, मीन्स जो डेटा हम इसको पास करेंगे वही डेटा उसने अपडेट करना होगा। तो जो हमने क्रिएट की एपीआई में जो हमने डेटा ऐड किया था, हम वही डेटा यहाँ से कॉपी कर लेते हैं। वो ऑब्जेक्ट का जितना भी डेटा था वो कॉपी करके हम यहाँ पर अपनी अपडेट की कॉल के अंदर पास कर देते हैं। ठीक है, मीन्स कि रिक्वेस्ट में जो भी नेम आ रहा होगा, बॉडी में मोबाइल जो भी मोबाइल नंबर आ रहा होगा, और रिक्वेस्ट की बॉडी में जो भी एड्रेस आ रहा होगा उस एड्रेस को हमने करना है अपडेट। देन हमने रिटर्न करना है रिटर्न स्टेटस जो कि होगा 200 डॉट सेंड, और सेंड में हमने मैसेज डिस्प्ले करवा देना है डेटा इज अपडेटेड फॉर एग्जांपल। सो लेट्स चेक। सो ये रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस है। तो हम जाते हैं अपनी एपीआई की तरफ, सॉरी पोस्टमैन की तरफ, और यहाँ पर हम एक नई रिक्वेस्ट क्रिएट कर लेते हैं जो कि होगी अपडेट की रिक्वेस्ट। अपडेट, अब अपडेट की हमारी जो रिक्वेस्ट होगी, पहले ना वो रिक्वेस्ट पे जाने से पहले हम अपना सर्वर चला लेते हैं। सो npm run सर्व, जितना सर्वर रन होता है हमारा इतना हम यहाँ पर सेटिंग कर लेते हैं। सो अपडेट की जो हमारी कॉल होगी वो होगी पुट की कॉल, उसको हम करते हैं पुट, और यहाँ पर बॉडी में हमारे पास रॉ में हमने डेटा उसको जेसन फॉर्मेट में पास करना है। तो हम वापस आते हैं अपनी पोस्ट की कॉल में, तो यहाँ पर हम जेसन का डेटा कॉपी कर लेते हैं यहाँ से, और पोस्ट में रॉ में बॉडी के अंदर रॉ के अंदर ना मैं यहाँ पे वो डेटा पेस्ट कर लेता हूँ ताकि हम उसको अपडेट करें। अच्छा, हमारा सर्वर रन हो गया है। तो हम यहाँ से सर्वर हमारा रन हो गया। हमने क्या करना है कि हमने पोस्ट से वो यूआरएल कॉपी कर लेना है जो हमें चाहिए था। तो और हम अपनी एपीआई का यूआरएल भी कॉपी कर लेते हैं। और आईडी की जगह पे हम पेस्ट कर लेते हैं अपनी डॉक्यूमेंट आईडी। तो जाएंगे हम अपने फायरबेस में। सो मैं हमारी जो आईडी नंबर 3 है इसमें अपडेट करवाता हूँ, सारी की सारी वैल्यूज को हम अपडेट करवा देते हैं। तो मैं इस आईडी को कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पर पैरम्स में मैं पास कर देता हूँ, और यहाँ पर नेम कमाल के बजाय इसको मैं कर देता हूँ फवाद। नंबर में हम कुछ चेंजेस कर देते हैं, 0000, और लाहौर के बजाय इसको कर देता हूँ कराची पाकिस्तान, और इसको करते हैं सेंड। ओके, लेट्स सी, सर्वर हमारा रनिंग पर है। अच्छा, एरर आ गया है हमारे पास। सो लेट्स सी क्या एरर है। चलो, हमारा सर्वर रन हो रहा है। हम गलती ये कर रहे हैं कि हम यहाँ पर अपना यूआरएल के अंदर एपीआई 2 दफ़ा लिखा हुआ है, ठीक है, जबकि हमारे यूआरएल के अंदर एपीआई 1 दफ़ा है। सो हम इसको करते हैं रिमूव और अगेन हिट करवाते हैं अपने सर्वर को। सो लेट्स सी, अच्छा स्टिल फेल्ड है। अभी देखते हैं क्या एरर है। इसको भी ज़रा करते हैं console.log के हमारी एपीआई में डेटा आ रहा है कि नहीं आ रहा। मुझे समझ आया कि हम क्या गलती कर रहे थे। आईडी तो हम अपडेट पास ही नहीं कर रहे, ठीक है, और हम यहाँ पर आईडी को अपडेट करने की कोशिश कर रहे हैं। सही है, तो अब ये हो जाएगा, होपफुली अब ये हो जाएगा, क्योंकि आईडी हम बॉडी में पास नहीं कर रहे, ठीक है, उसको एक्सटर्नल डेटा मिल रहा है।
हमारी ना कॉल में कुछ इशू है। अच्छा, ये देखिए अपडेट की स्पेलिंग हमने गलत लिखी है, सो अपडेट अगेन हिट करवाते हैं। अब इंशाल्लाह हो जाएगा। यस, ये डेटा इज अपडेटेड और उसने डॉक्यूमेंट का जो रिस्पॉन्स है उसने मुझे यहाँ पर दिखा दिया है। तो मैं करता हूँ यहाँ पे रिमूव और चलते हैं अपने डेटाबेस के अंदर, जो कि ये है। तो ये देखें यहाँ पर हमारे यूज़र का नेम जो है वो फवाद हो गया है, एड्रेस भी चेंज हो गया, मोबाइल नंबर भी चेंज हो गया। अभी हम बनाएंगे डिलीट की एपीआई, जिसमें हम अपने जाते हैं डेटाबेस के अंदर। इस एपीआई में हम क्या करेंगे, किसी स्पेसिफिक डॉक्यूमेंट को हम डिलीट करेंगे परमानेंटली। तो हम कैसे करेंगे? ओके, हमारे पास जो कॉल होगी वो डिलीट एपीआई क्रिएट करने के लिए हमारे पास डिलीट की कॉल यूज़ होगी, जिसमें इनिशियली सबसे पहले हमने उसका राउट पास करना है API/delete/NID, ठीक है, जो हम पैरम के थ्रू उसको बोलेंगे कौन सी डॉक्यूमेंट हमने डिलीट करनी है। और हमारे पास एक होगा कॉल बैक फंक्शन, जो कि होगा हमारे पास सिंक फंक्शन होगा, जिसमें हम एक रिक्वेस्ट ले रहे होंगे, उसी रिक्वेस्ट के एलिमेंट एक रिस्पॉन्स हमारे पास आएगा, ठीक है। और इनसाइड हमारे पास होगा ट्राई और कैच। ओके, सो सेम काम करना जो हमने अपडेट के लिए किया था। तो हम क्या करेंगे कि हम एक डॉक्यूमेंट क्रिएट कर लेंगे, कॉन्स डॉक्यूमेंट, जिसमें हम टारगेट करेंगे अपने टीपी में सबसे पहले कलेक्शन को, कि कौन सी कलेक्शन हमने डिलीट करनी है। तो है यूज़र इन्फो की कलेक्शन, और इसके अंदर हम टारगेट करेंगे एक डॉक्यूमेंट को, जो डॉक्यूमेंट हमने डिलीट करवानी है। और उसमें हम जो आईडी आ रही होगी डॉक्यूमेंट की वो हम पैरम्स में से लेंगे, params.id, और हम डिलीट का फंक्शन कॉल कर देंगे। ओके, इसके बाद जब ये डिलीट हो जाएगी तो हम एक रिस्पॉन्स रिटर्न करेंगे कि nearest.status 200.send data is deleted। इफ अगर ये नहीं काम करता तो हम कहते हैं कि डेटा इज नॉट डिलीटेड। तो मैं एक्स्ट्रा स्पेस रिमूव कर देता हूँ और इस एपीआई को हिट करवाते हैं पोस्टमैन में। तो यहाँ पर हम एक और रिक्वेस्ट क्रिएट करते हैं और इसको कहते हैं, नाम दे देते हैं डिलीट, और ये हमारी कॉल होगी डिलीट की। और साथ ही साथ हम अपना सर्वर ऑन कर लेते हैं। सो npm run सर्व, जितना हमारा सर्वर ऑन होता है इतना हम URL कॉपी कर लेते हैं प्रीवियस कॉल से, अपडेट वाली कॉल से, क्योंकि हम सेम URL यूज़ कर रहे हैं तो हमारा URL सेम होगा। और अपडेट की जगह पे हमारे पास हम यहाँ से अपना जो राउट है वो भी कॉपी कर लेते हैं, ठीक है। सो इट्स API/delete/ID। सो इस API में अपडेट की जगह पे हम कर देते हैं डिलीट। सो हम जाते हैं बॉडी में, नहीं डिलीट की कॉल है तो हमें ज़रूरत नहीं बॉडी की। सो अगर हमारा सर्वर जो है वो चल रहा है,
सो हम सिंपली अपनी API को हिट करवाते हैं। सो लेट्स सी क्या रिस्पॉन्स आता है। सी डेटा इज डिलीटेड। और जाते हैं अब हम अपने फायरबेस के अंदर। तो ये देखें हमारे पास 3 कलेक्शंस थी और अब एक रह गई है। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज, हैव अ नाइस डे। ये थी हमारी डिलीट API। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।